सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। आज मैं हमारे माशरे में होने वाले ऐसे एक बड़े आम से इशू से ऐसे पर्दे उठाऊंगी जिनके बारे में ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं, लेकिन कोई भी शख्स उनके बारे में बात नहीं करता। मुश्किल तो है उस टॉपिक को डिस्कस करना, प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको अगर हम और आप जो किताबों से गुजर कर आने वाले लोग हैं वही डिस्कस नहीं करेंगे तो कौन तीसरा उठेगा और वो इस बारे में बात करेगा या इन चीज़ों से पर्दा उठाएगा या इन नासूरों को साफ करने की कोशिश करेगा, इन पुराने जख्मों की भरपाई करने की कोशिश करेगा। सो आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट। एक अच्छे स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरी गुड लक थी, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी बाजियों को बड़े करीब से देखा और ये वो क्लास है जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है। पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे अमीर वेल ऑफ लोगों के बच्चे, उनकी कुछ ऐसी कहानियाँ जिनको देख कर मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वो सब समझ में नहीं आया। बहुत बाद में जाकर वो सारी कलाई खुली। एजुकेशन के नाम पर जो इंस्टीट्यूशंस लड़कियों के लिए प्रोवाइडेड हैं, लड़की लड़की एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। हम लोग कहते हैं लड़का लड़की बराबर है, ठीक है, बराबर हैं चंद पॉइंट्स पे। जब वो फिजिक में ही बराबर नहीं है, हाउ कैन वी मेजर देम इक्वली? उनकी फिजिक को कुदरत ने डिज़ाइन ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया है, तो उनकी सोच कैसे एक जैसी हो सकती है? उनके, मैं तो कहती हूँ उनके रोड्स रोड्स ऑफ रेसेस ही अलग अलग हैं, उनके बेंट ऑफ माइंड्स ही अलग अलग हैं, उनका क्राइटेरिया, उनकी आंखों का वो जो एक कलर टू सी द वर्ल्ड है वही अलग अलग है। मेरी अपनी राय है, ज़रूरी नहीं हर कोई एग्री करे। सो उस स्कूल के अंदर रहकर मैंने देखा, आई सॉ टू गर्ल्स हु वर जस्ट एबसेंट सडनली। नोबडी न्यू वेयर दे वर। बहुत बाद में पता चला दैट दे डाइड। नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। व्हाई डिड दे डाई? व्हाट हैपेंड टू देम? ये एक साइड है। दूसरी साइड, मैं कभी ट्यूशन्स नहीं गई, मास्टर्स लेवल में जाकर अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि रेगुलर क्लासेस मैं कॉलेज में नहीं ले पा रही थी। सो आई सॉ सम गर्ल्स इन द अकेडमी, आई सॉ एन एनवायरनमेंट, एक अलग दुनिया, एक ट्यूशन सेंटर का असली मतलब मुझे उन लड़कियों के साथ बात करके पता चला, क्योंकि मैं ऑफ टाइम में, मिड टाइम में भी टीच करती थी अपनी ही क्लास के बच्चों को। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी फ्रेंडशिप कि वो ट्रस्ट करके मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती थी। ये उनकी मेहरबानी है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। एक लड़की ने मुझे बताया दैट शी वॉज continuously facing a very big turmoil of her life, and she actually had a house in which there was a hold of a man, जो कि कभी भी कहीं से भी, यानी उसके घर के अंदर ऐसे वेंटिलेटर्स थे जहाँ से वो बंदा एंटर होने की सलाहियत रखता है, होल्ड रखता है। दूसरे लफ्ज़ों में, शी कैनॉट से नो टू दैट मैन। ये क्या हो रहा है? मैंने ड्यूरिंग क्लास एक लड़की को सडनली भागते हुए देखा। मास्टर्स में आपको पता है कि ये लिबर्टी होती है कि यू कैन लीव द क्लास एनी टाइम। तो वो भागी है एंड देन शी टोल्ड मी, आई डिडंट आस्क एनीथिंग, शी टोल्ड मी दैट her coach was standing outside the academy and he was just there to take her, and he took her, and he used to take her anytime, when even when she was at home, because everybody knew कि ये उसका कोच है, ये उसका टीचर है। he had a hold। एक लड़की का अपना कज़न जो कि बहुत ज़्यादा नोबल, अपेरेंटली उसका एक हुलिया जो कि बड़ा, मैं अब आपको क्या कहूँ, और वो he was having an authority to order that girl anytime to get ready for that boy, and she had to pay that order. There was no one to listen to her. मैंने उससे पूछा तुमने कभी ट्राई किया? उसने कहा मुझे मेरे पापा ने पाइपों से मार मार के नीला कर दिया जब मैंने उनसे ये बात शेयर की। क्या बात है? बच्चा परफेक्ट चाहिए, खासतौर पे लड़की, क्योंकि लड़की को आप उसके शोल्डर्स पे अपनी इज्जत का ठेका रख देते हैं कि ये लो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको तुमने ब्रश अप करना है, इसकी तुमने हिफाजत करनी है। वो जो कह रही है वो नहीं सुनना, वो कुछ बता रही है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने कॉलेज में भी बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया था, लड़कियों से मिलना जुलना होता था, लड़कियां जिंदा लाशें थी। मैंने उनकी शादियां होते हुए भी देखी, उनको बसते हुए भी देखा, दे वर कैरिंग देयर किड्स, मैंने ये भी देखा। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ 2 लड़कियों की वजह से बना रही हूँ। एक 20 साल की लड़की थी, एक इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर मैं एज अ टीचर तो थी, एज अ लेक्चरर तो थी, बट आई वॉज पेइंग द ड्यूटी ऑफ एन एडवाइज़र ऑल्सो। सो लड़कियाँ मुझ पर ट्रस्ट करती थी और मुझसे अपने ऐसे प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेती थी जो मैं अभी आपसे आगे शेयर करने जा रही हूँ। उस लड़की ने मुझसे ऐसा मसला शेयर किया कि मैं उसको बहुत ज़्यादा रिजर्व होकर ये पूछना चाहती थी कि वो यहाँ तक पहुँची कैसे। आई वॉन्टेड टू नो दैट वट वर द ट्रेसेस अपॉन विच शी वॉकड एंड शी रीच्ड एट सच अ टेरेबल पॉइंट। मेरा मकसद उसे जिच करना, उसे बेपर्दा करना, उसकी दिल आज़ारी करना बिल्कुल नहीं था। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उस चीज़ को करोदते करोदते जब उसने मुझे वो बात बताई जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कि उसके टीचर ने उसे कहा कि अगर गंगा में कुत्ता नहा जाए ना तो गंगा मैली नहीं होती,
यानी उस बंदे ने उसको ये बताया व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल, शी वाज प्रोबेबली 18-17 ईयर्स, जब वो उससे मिली, एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हर बाय सेइंग दिस कि तुम पाक साफ हो, तुम्हारी रूह साफ रहेगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म से खेल रहा हूँ। और ये रूह कभी भी गंदी नहीं होती, क्योंकि इसमें से कुत्ता भी ना आ जाएगा ना। मैं अपने आप को वो स्टेटस दे रहा है दैट ही वाज अ डॉग। क्या मुआशरा है, किधर जा रहे हैं हम, क्या क्या तरबियत है ये। और वो टीचर है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। दूसरी वो लड़की थी जो मुझे एट द एज ऑफ मैच्योरिटी मिली, यानी मैं तब तक मैच्योर हो चुकी थी। उस लड़की ने मेरे ब्रेन की धज्जियां उड़ा दी बाय टेलिंग मी हर स्टोरी कि उसी की फैमिली का एक आदमी जो कि बड़ी मोतबर पोस्ट पर था, वो उसको बाकायदगी से मेडिकल चेकअप्स के लिए लेकर जाया करता था सो दैट शी कुडंट कंसीव अ चाइल्ड, प्रेग्नेंट ना हो जाए। अब आती हूँ मैं सोल्यूशन की तरफ। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है। मैं उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम ख़वातीन को, उन लड़कों को, उन बच्चों को, इवन मैंने बच्चे देखे हैं जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके हक के लिए उन्होंने भी नहीं उठना जिन्होंने आपको पैदा किया है, तो फिर कौन उठेगा? आपको समझ नहीं आ रही कि ये खेल कैसे खेलना है? ये खेल खेलना है, अपनी तलवार खुद अपनी म्यान में रखनी है और अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं समझना, किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करनी। किसी दूसरे को अपना कितना भी आप कुर्ता उठाकर दिखाएंगे ना, यू विल फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। कोई शख्स आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला सिवाय आपके अपने। अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा भी वैल्यू करते हैं तो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आप उस भंवर से बाहर आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है, मैं तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दूंगा। यकीन करें, वो ऐसा करके खुद भी बाइज्जत नहीं रहेगा। अगर वाकई में वो ऐसा कर सकता है तो वो खुद भी बाइज्जत नहीं रहेगा। कोई भी शख्स ये रिस्क नहीं लेगा अगर वो बाइज्जत रहना पसंद करे तो। दूसरी चीज़, जिस जलालत से आप गुजर रहे हैं उससे तो बहुत बेहतर है वो बेइज्जती जो इस तरीके से हो जाए। सच के आगे ना वाकई में जीत होती है। सच बोलने वाले शख्स को सिर्फ तब तक डर लगता है जब तक वो किनारे पर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि अंदर के क्या हालात हैं। जब आप जंप इन कर जाएंगे ना, अंदर के हालात भी सारे समझ में आ जाएंगे, उनसे डील करना भी आ जाएगा, उनको फेस करना, उनको भुगतना, सब कुछ हो जाएगा। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरे वीडियो को देखा, हो सके तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियाँ, उनको प्लीज़ हेल्प आउट करें। ऐसी खवातीन हैं, बड़ी मचोर खवातीन हैं, वो भी किसी ना किसी के हाथों पपेट बनी हुई हैं। ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो कि किसी ना किसी के हाथों पपेट बनते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर यूजर्स, जो यूज़ करते हैं अपने ही जैसे इंसानों को, आप जैसे मेरे जैसे इंसानों को। प्लीज़ टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।